फाइनली इंडिया का यूनियन बजट आ चुका है और ये कितना ज्यादा अजीब है। इसमें किसके लिए क्या है? जो लोग डिफेंस को पसंद करते हैं, जिन्हें लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी ज्यादा मैटर करती है, उन लोगों के लिए क्या है? कितना इन्वेस्ट हुआ है डिफेंस पे? या वो लोग जो कनेक्टिविटी को देखते हैं, रोडवेज, रेलवेज, इनको देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया डेवलप होगा? या फिर ऐसे लोग जो ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसा बनाया जाए, कितना टैक्स मिलेगा? या फिर वो लोग जो गेमिंग से जुड़े हुए हैं, जो ये समझते हैं कि पीसी महंगे हो चुके हैं, कंप्यूटर महंगे हो चुके हैं, चिप मेकिंग के लिए इंडिया क्या करिए, उन लोगों के लिए? या फिर कॉमन लोग जो कि टैक्स भरते हैं और जो टैक्स से परेशान है? हेलो एंड वेलकम टू द इंफॉर्मेशन। लेट्स डीप डाइव इनटू। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले हम नरेंद्र मोदी जी का एक स्पीच देखते हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि 2026 का जो यूनियन बजट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें हर किसी के लिए क्या है, सबसे ज्यादा हमने इन्वेस्ट किस चीज पे किया है। इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। अगर इसको देखें तो हमें क्लियरली नजर आता है कि मोदी जी इसकी किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये यूनियन बजट युवाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, उनके सपनों का आधार है, इंडिया के सपनों का आधार है, उन्हें पंख देगा उड़ने के लिए। पर ऐसे कैसे पंख देगा उड़ने के लिए? ऐसा क्या है इस यूनियन बजट के अंदर जो इतनी ये तारीफ कर रहे हैं? इस यूनियन बजट के अंदर हम 3-4 चीजों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। मिलिट्री को लेके, हेल्थ को लेके, गेम्स को लेके, हर चीज को लेकर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मिलिट्री को लेके, क्योंकि मिलिट्री को सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हुई है, लगभग 2.19 लाख करोड़। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें हम चाइना से और अमेरिका से, तो ये यूनियन बजट मिलिट्री के अकॉर्डिंग अभी भी बहुत कम है और बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हुए हमें नजर आते हैं कि इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, ये चाहते थे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेल रोड, इन सबसे कनेक्टिविटी बढ़ती है, इन सबसे डेवलपमेंट है। उनके लिए भी हाईलाइट है कि अप्रोक्सीमेटली 6 to 12% जीडीपी का इन्वेस्ट किया जाएगा टायर 2 जो सिटीज है उनमें। रेलवेज, रोडवेज डेवलप किए जाएंगे, एक्सप्रेसवे डेवलप किए जाएंगे और इसके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जाएगी फ्यूचर में इसके लिए। तीसरा, हमें पता है कि इंडिया जो है ग्रीन एनर्जी पे स्पेंड करना चाहता है, सोलर पैनल, हाइड्रोजन एनर्जी, तो इस पे भी इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। फ्यूचर में अब देखने को मिलेगा ऑयल कंजप्शन कम की जाएगी, कोयल कंजप्शन कम की जाएगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है गेमिंग। अब इंडिया ने गेमिंग पार्ट्स जो इंपोर्ट होते थे उन पर से टैक्स हटा दिया है, सीडी रोम्स पे से टैक्स हटा दिया, अब ये सब सस्ते हो जाएंगे। तो जो गेमिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए काइंड ऑफ खुशखबरी है, क्योंकि अब वो पीसी सस्ते में खरीद पाएंगे। इंडिया खेलो इंडिया को भी प्रमोट करेगी, गेमिंग्स जो है उस सेक्टर को और बढ़ाएगी और आगे लेके जाएगी उसे। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स पे भी इंडिया ने काफी इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो सबसे बड़ा फायदेमंद सेक्टर है इंडिया के लिए, पूरी दुनिया में वो सप्लाई करता है इस चीज के लिए। इसके अलावा देखें तो इंडिया रीजनल मेडिकल हब्स खोलेगा, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, 10,000 से ज्यादा सीट्स जो है वो लाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग लेवल के हॉस्पिटल खोले जाएंगे, in the pharmaceutical sector should be kept in तो इससे के मेडिकल फैसिलिटीज जो है और ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया आईटी में मैन्युफैक्चरिंग में भी करना चाहता है, स्पेशली सेमीकंडक्टर में, क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर को देखें तो उसमें ताइवान और अमेरिका लीडिंग फैक्टर है। इंडिया के अंदर भी सेमीकंडक्टर को प्रमोट करना चाहता है, गुजरात के अंदर इसकी कंपनी भी है, लेकिन इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करिए इस बजट के अंदर, बहुत बड़ी इन्वेस्ट, ताकि जो गैजेट बनते हैं फॉरेन कंट्री से इंडिया को इम्पोर्ट करवाने पड़ते हैं, कंप्यूटर्स या पीसी, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो सके और इंडिया भी सेमीकंडक्टर के अंदर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज भी हर चीज के अंदर सेमीकंडक्टर इंक्लूड है, आपके फोन से लेके एयरफोन तक। इवन इस बजट को देख के लगता है कि प्राइमरली इंडिया पे फोकस किया गया है फ्यूचर को लेके, क्योंकि जो पिछला बजट था 2025 का जो बजट था, उसके अंदर जो पहले से ही चल रहे प्रोजेक्ट थे उन प्रोजेक्ट को खत्म करने पे ध्यान दिया गया था। लेकिन इस बजट के अंदर नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल हो या एजुकेशन हो। हालांकि हम देखें ना चीजों पे फोकस किया, इकोनॉमिक ग्रोथ, एस्पिरेशन ऑफ पीपल, सबका साथ सबका विकास, इन डायलॉग के साथ ये जो यूनियन बजट है 2026 का ये लॉन्च हुआ है। इसके अंदर हर चीज पे, कैपेसिटी पे, कम्युनिटी, रीजन, कॉम्पिटिटिव बिल्डिंग्स, रिलायंस, वोल्टाइल, ग्लोबल डायनेमिक्स, हर चीज पे फोकस किया गया है। तो ये जो है काइंड ऑफ एक नई स्टार्टिंग है 2026-27 जो बजट है जो लॉन्च हुआ है। और ये बजट निर्मला सीतारमन ने 9th टाइम, दैट मीन्स कि ये दूसरी ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट को लॉन्च किया या बजट को रिप्रेजेंट किया है सभी के सामने। तो इस बजट में जो खास बात थी हमने डिस्कस किया, गेमिंग को लेकर डिस्कस किया, या फिर हमने जो इन्वेस्टमेंट को लेकर डिस्कस किया, क्योंकि इंडिया अब ओपन मार्केट बनना चाहता है। क्लियरली आओ और सब इन्वेस्ट करो,
गेमिंग वर्ल्ड में भी पीछे नहीं रहना चाहता। जिस तरीके से उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज को देखा कि कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, पबजी आया था या फिर और भी बहुत सारे डिजिटल गेम आए थे, उनको लेके इंडिया को पता चला कि गेमिंग वर्ल्ड भी बहुत बड़ा है, इसलिए गेमिंग वर्ल्ड पे जो पहले टैक्स बढ़ाए गए थे उन्हें कम कर दिया गया। उसके अलावा आम लोगों के लिए इसके अंदर कोई छूट नहीं है। दैट मीन्स जो टैक्स पहले ही थे वो टैक्स अभी भी है, ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं दिया टैक्स से। जो जिस तरीके से पहले था वही सिमिलर टैक्स अभी भी है। तो इस बार इनकम टैक्स को लेकर कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ 861 तरीके प्रोसेस होता था इनकम टैक्स को फिल करने का, अब उसे कम करके 531 डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। और फालतू के जो मैसेज आते थे टैक्स छूट जाने पे, अब वो भी नहीं आएंगे। यूनियन गवर्नमेंट उस पर भी कम काम करेगी। उसके अलावा हेल्थ को लेकर हम बात करें तो इसमें 5 यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी, 1 गर्ल हॉस्टल होगा हर स्टेट के अंदर, अप्रोक्सीमेटली न्यू स्कूल्स खोले जाएंगे, न्यू इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। इसके अलावा 4 टेलीस्कोपिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खोले जाएंगे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। मेरे अकॉर्डिंग ये बजट ठीक ठाक है, कोई खास नहीं है, लेकिन क्या पता आपके लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि आप गेमर हो तो अपॉर्चुनिटी लाया हो, इन्वेस्टर हो तो अपॉर्चुनिटी लेके आया हो। इसके अलावा एक वर्ड और आता है हॉलीडे टैक्स। इसका मतलब है जो फॉरेन कंट्री इंडिया में आके क्लाउड डाटा सेंटर खोलेगी उसे 2047 तक टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरीके की। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यूनियन बजट को लेकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब